name, bless your name, bless your name. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you Jesus. Worship your name, worship your name. प्रशंसा महिमा प्रभु आपको देते हैं. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. वॉल्यूम बढ़ाओ. Thank you Jesus. Okay, Facebook, YouTube दोनों आ गया. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Worship you Father. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का जो इस वक्त में मुझे लाइव देख रहे हैं, सभी का, दास दासी का, पुरुष स्त्री का, बच्चों का, जवानों का, सबका, देश विदेश से, मसीह मंथन के मेंबर्स, मेरी मिनिस्ट्री के मेंबर्स और जितने भी क्राइस्ट फॉलोअर्स हैं, आप सभी का इस रविवार आपका मैं स्वागत करता हूं. मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में हम आपका स्वागत करते हैं. बेहद खुशी है कि आपके बीच इस वक्त में हम आ पा रहे हैं और परमेश्वर एक टॉपिक पे आपको और मुझे चला रहा है और मुझे बेहद खुशी है. देखिए, बता देना मेरे को, बेहद खुशी है कि लगातार हम कई हफ्तों से आपके बीच में आ रहे हैं और एक अद्भुत अद्भुत कार्य जो प्रभु कर रहा है वचन के माध्यम से कईयों की जिंदगी बदल रही है और उसकी गवाही कॉल पर, ठीक है, कॉल पर और साथ ही साथ व्हाट्सएप मैसेजेस और मैसेंजर, फेसबुक का जो मैसेज होता है, टेक्स्ट मैसेजेस पे बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 400 समाचार की पुस्तक पर आपके बीच में मैं बात कर रहा हूं. नंबर भी बताते रहना ना. इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी मेरे साथ में प्रार्थना में जुड़ेंगे. वर्शिप जो संडे की आराधना होती है, बहुत जल्द एक नई टीम के साथ, एक नए सेटअप के साथ आपके बीच में हम आने वाले हैं. तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा क्योंकि उसकी जो है तैयारियां चल रही हैं कि कैसे हम उसको करेंगे. और बहुत कुछ मैं समझता हूं कि अगले महीने से और अगले साल से सिर्फ एक महीना बचा है, आपके बीच में बहुत कुछ होने जा रहा है. आमीन. चलिए प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद में हम जो है शुरू करेंगे. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. आइए दुआ करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से इस वक्त हम आपके पास आते हैं प्रभु, और जितने भी सदस्य देश और विदेश से, जहां कहीं से भी प्रभु जी ये लोग जुड़े हैं, हम विनती करते हैं स्वामी और कहते हैं पिता कि उन सभी को इस वक्त आप उनकी आत्मिक आंखें, बुद्धि, ज्ञान यीशु के नाम में आप खोलिए प्रभु. मकसद एक ही है और वो मकसद है कि तेरा राज्य बढ़े, लोग तुझे जाने, सत्य को जाने और परमेश्वर तेरी महिमा इस पृथ्वी पे कर सके. जैसा कहता है कि पिता की महिमा इसी से होती है कि तेरे लोग तेरे लिए फल लाएं. प्रभु मैं इस वक्त में कहता हूं कि जितने भी लोग जुड़ते हैं परमेश्वर, उन सभी को आज के संदेश से, आज की शिक्षाओं से आपके नजदीक ला सकें, उनको आपके मिशन से जोड़ सकें. ऐसी जिज्ञासा, तड़प के साथ मैं इस वक्त में आपके पास आ रहा हूं. आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं और यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं. सुने और दया से कबूल करें. आमीन. आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को महिमा दे सकते हैं. और वापस से आपको कह दूं कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च आपके बीच ऐसे ही प्रति रविवार आता रहेगा, आता रहता है, ठीक है ना. शाम 7:30 से 9 बजे तक आपके बीच में मैं आता हूं ना. दोस्तों इस वक्त बेहद खुशी है कि आपके बीच में अब जो है उस टॉपिक को मैं लाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि मैं हमेशा करता हूं, लेकिन इस बारी स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे ही बोल देता हूं. कल जितने
एमएमबी के ट्रस्टीज हैं, उनके साथ में मेरी मीटिंग है जूम पर। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो गेट रेडी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ में हम जो है मीटिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। उसके बाद मंगलवार, और हो सकता है कि कई हफ्तों तक ये चलता रहेगा कि जितने भी मसीह मंथन स्टेट के लोग हैं, भारत की बात कर रहा हूं और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल, उन सभी को स्टेट वाइज और इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उन सभी के साथ मैं व्यक्तिगत जूम पर आप लोगों से मुलाकात करने वाला हूं। तो जितने व्हाट्सएप पे स्टेट लेवल पे लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन सभी को आपको मैसेज आएगा, ठीक है ना। उस मैसेज को सुनकर आपको उस दिन, एक दिन पहले आएगा या सुबह आ जाएगा, आपको तैयार रहना है कि आज आपका स्टेट का बारी है, तो डैनियल राज उस स्टेट से बात करेगा। महाराष्ट्र है, पंजाब है, रांची है, झारखंड है ना, रांची झारखंड एक ही है शायद, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ है ना, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आप सभी के साथ में मैं जो हूँ बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मसीह मंथन से जुड़िए, क्योंकि मसीह मंथन आपके लिए खरी शिक्षाओं का प्लेटफॉर्म है। जितने भी ऑनलाइन प्रीचर्स हैं एमएमबी के, जिनको हमने तैयार किया, कम से कम 250 से भी ज़्यादा लोग, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं खूब काम करें, प्रभु के राज्य को बढ़ाएं, और साथ ही साथ लोगों को इनवाइट करें कि वो एमएमबी ग्रुप ज्वाइन कर सकें, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन में पड़ेगा। और ऐसा क्यों, आज की जो टीचिंग है उसको आप सुनिएगा, आपको कनेक्ट होगा, ठीक है ना। एमएमबी मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है, एमएमबी वेबसाइट स्टार्ट हो चुका है, एमएमबी ऐप स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सारे, बच्चों की सभा स्टार्ट हो चुकी है, हम जवानों की सभा के लिए बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ऐसे करते हुए पूरा सप्ताह जो है ना, हम बड़ी तेजी से जो है काम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहेंगे ना। इस वक्त अब यहां से आपके बीच एपिसोड नंबर 13 स्टडी ऑन 4 गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आप देख सकते हैं, अभी तक इसको कनेक्ट नहीं किया, ओके ठीक है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, हम इस तरीके से प्रति रविवार, एवरी संडे आपके बीच में हम आते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई अभी मुझे देख रहा है जिसने अभी तक जो है पिछला एपिसोड नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एपिसोड देखें। अगर आप स्टार्ट से देखते हैं एपिसोड नंबर 1 से, बेहतर होगा, ताकि आपको सीरीज वाइज सब कुछ पता चल जाए। जैसे आप कोई लेटर आधा नहीं पढ़ते, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आधा नहीं पढ़ते, वैसे ही ये टॉपिक को भी आप पूरा जाने, समझें, पढ़ें। उससे क्या होगा कि आप ठीक से जो है टीचिंग को समझ पाओगे। ओके ना, मुझे अब यहां से स्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग तैयार हैं, और मैं फेसबुक वालों से कहना चाहूंगा आप लोग शेयर करें, वॉच पार्टी करें, दोस्तों के साथ बांटें, सेम विद यूट्यूब ऑल्सो। बहुत बहुत उत्साहित हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आप लोगों को शायद पता भी होगा कि मैंने फेसबुक पे बहुत सारी फ्लैट्स, पोस्ट बना के डाली थी, आज मैं क्या क्या बात करूंगा। तो उसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहला मत्ती का 7वां अध्याय, जिसको आज हम खत्म करेंगे, जिसको कहते हैं पहाड़ी उपदेश। अगले हफ्ते से मिरेकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के चमत्कार, टोटल चमत्कार, एक भी चारों किताबों का चमत्कार नहीं छूटेगा, सब पर बात करेंगे। और उसमें कितने हफ्ते जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज पहाड़ी उपदेश समाप्त होने जा रहा है। जी हां, तो उसकी शुरुआत होती है यहां से। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इस मत्ती 7:7, मैथ्यू 7:7 को लेकर
बहुत सारे प्रचारकों ने बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। मैं अभी से आपको बता रहा हूं और इसको हम ठीक से समझेंगे। और जो प्रकाशन वचन के माध्यम से, वचन के अंदर से पवित्र आत्मा ने दिया है, मुझ जैसे 10 टक्काओं को वो देता है, उस कॉन्टेक्स्ट को जिसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ, और बिल्कुल ठीक जिसको कहते हैं 2 तिमोथी 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को ठीक से काम में लाने वाला, उसके मुताबिक आज आपके साथ में इससे शुरुआत करूंगा। तो वचन को पढ़ लेते हैं और एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला लाइन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा लाइन ढूंढो तो तुम पाओगे। तीसरा लाइन खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। रिपीट कर देते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। अब इस वचन को लेकर बहुत सारे प्रचारकों ने गड़बड़ी कैसे की है मैं आपको बताता हूं। यीशु ने किसको कहा मांगो? तो तुम्हें, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं, तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो तुम्हारे लिए, ये कौन है? और यीशु, याद रखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तो 16वीं सदी के बाद आया जब इंग्लिश आई, लेकिन उसके पहले चैप्टर नहीं होते थे, वर्ड्स नंबर 1, नंबर 2 नहीं होते थे, टोटल मैसेज होता था, पूरा मैसेज होता था। जैसे आप लेटर लिखते हो ना किसी को गांव में, तो आप पूरा लिखते हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2 नहीं लिखते, पूरा लिखते हो। वैसे ही जब यीशु बात कर रहे थे तो उसके पीछे क्या बात करते आ रहे, तो जो मैं पिछले संडे बोल चुका हूं उसको भी दिमाग में रखेगा और मैं कनेक्ट करूंगा। तो यीशु कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम्हारे लिए। और वचन 8 कहता है क्योंकि जो, इसको भी मैंने हाईलाइट किया, लिखता है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो तुम्हें, तुम्हारे, जो। अब इसमें क्या चीज है जो मुझे और आपको समझना है और सीखना है? तो मैं आपको अभी से ये बताता चलूं कि कौन है ये तुम, और तुम्हें, तुम्हारे और जो। इसका जवाब है मत्ती 6 के 33 वाले, मत्ती 6 के 33 वाले। क्योंकि वचन आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। यीशु खुद की लाइन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, कोई भी आपस में अपने खुद के स्टेटमेंट को ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये प्रचार जब करते हैं, इवन यीशु भी, तो पवित्र आत्मा की लीडिंग में, और मैं भी आपके बीच में, और मुझ जैसे 10 टक्का जब प्रचार करते हैं तो पवित्र आत्मा की लीडिंग में बात करते हैं। ठीक है ना? तो ये तुम्हें कौन है, ये तुम कौन है, और ये तुम्हारे, और जो कौन है? ये मत्ती 6:33 वाले। ये कौन है मत्ती 6:33 वाले? जिसको यीशु कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। सब कुछ, एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू। सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो अब दिक्कत क्या है, आपके पास आ रहा हूं, जिसके चलते मैंने लिखा है कि आज कई सेवक लोग इस एक वचन को लेकर कई मसीहों को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं बस मांगते रहो, फिर कहते हैं बस ढूंढते रहो, फिर कहते हैं बस खटखटाते रहो। जैसे सीक्रेट बुक का कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं सीक्रेट बुक, या जिसका मैंने जिक्र किया था, उसमें ऐसी बातें सिखाई जाती हैं अविश्वासियों वालों को, और उसी को कुछ सो कॉल्ड
लोगों ने, मसीह के लोगों ने, सेवकों ने खास करके उसको वहां से अडॉप्ट कर लिया है और उसको चर्च में सिखाना शुरू कर दिया है कि आप अपने जबान से जो कहोगे आपके साथ वही होगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल ये कहती है कि पहले उसके राज्य की खोज करो। दूसरा कहती है कि जानो परमेश्वर की मर्जी है कि नहीं। अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है आपको किसी विदेश में भेजने की, आप कितना भी तोते की तरह रट्टा मार लो, वो आपको नहीं भेजेगा, वो आपको नहीं भेजेगा। हाँ, तुम कोई दूसरी ताकत में जा सकते हो, कोई दूसरी आत्मा तुमको ले जा सकती है, तो बेड़ा गर्क है। आप समझ गए? जिसके चलते प्रार्थना करने वाला सेवक, प्रार्थना करने वाला मसीह और मसीह समाज, उसको यह समझना बहुत जरूरी है कि तोते की तरह रट्टा मारने के लिए बाइबल हमें नहीं कहती। मैं रखूंगा वचन, नहीं कहती। आपका पेट दुख रहा है तो कहते हैं कन्फेस करो, मेरा पेट ठीक हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया, कन्फेस करो कहते हैं। और आपका पेट अचानक ठीक हो जाएगा। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो कहते हैं कन्फेस करते रहो। आप जितना कन्फेस करोगे पॉजिटिवली आपके साथ में वैसा ही होगा। अगर नेगेटिव कन्फेस करोगे तो नेगेटिव चीज होगी। कौन मूर्ख आदमी सिखा रहा है? बाइबल की टीचिंग नहीं है ना ये साहब। आप कुछ भी कन्फेस करोगे, मेरे पड़ोसी का सत्यानाश, तो क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, आई थिंक 1000 के आसपास में, मैं आप सभी को बता रहा हूं। आपको बात समझ में आ रही है? आपको सीखना है मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, बाइबल मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट में यीशु की बात है। अभी मैं रखूंगा वचन, तो वापस से पीछे जा रहा हूं क्योंकि आपको समझना सीखना बहुत जरूरी है। कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो कहते हैं बस मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। लेकिन यीशु कहता है किसको? कि तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि सब मांगो सबको मिलेगा, सब ढूंढो सब पाओगे, सब खटखटाओ सबके लिए खोला जाएगा। नेवर, कभी नहीं। बाइबल कभी नहीं कहती ऐसी बात है। यीशु कहता है उस व्यक्ति को जिसको मैंने अभी रखा है। ये कौन है? तू, तुम्हें, तुम्हारे, जो मत्ती 6:33 वाले, मैथ्यू 6:33 वाले, जो उसके राज्य के खोजी हैं, जो उसके राज्य के लोग हैं, जो उसकी किंगडम बनाते हैं ना, उनको कहता है कि तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम्हारे लिए दिया जाएगा, तुम पाओगे। इसलिए तो लिखे ना, तुम्हें, तुम, तुम्हारे, और जो मांगता है, जो ढूंढता है, जो खटखटाता है। ये समझना होगा क्योंकि एक एक लाइन में मसाला है। हम ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उसी में सब कुछ होता है, सारा खेल उसी का है। यीशु ही, शब्द ही, नॉट भी। मत यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही, नॉट भी। एक शब्द का खेल है। अगर ही लगा दिया तो एक ही है, अगर भी लगा दिया तो और भी कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं भी मार्ग हूं, मैं भी सत्य, नहीं। उसने कहा मैं ही मार्ग हूं। ही, आई एम द ओनली, मैं ही। ये है लाइन। तो वैसे ही एक एक शब्द में। और हमारी दिक्कत क्या है? हम शब्द को नहीं पढ़ते हैं। हम बहुत सुनते हैं ना, कचरा बहुत सुनते हैं, और जिसके चलते परिणाम ये होता है कि हम वचन को ठीक से डिवाइड नहीं कर पाते। तो आज कई सेवक लोग इस एक वचन को लेकर कई मसीहों को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं मांगते रहो, कहते हैं बस मांगते रहो, मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। आपको नौकरी नहीं है, कन्फेस करो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। आप जो अपने मुंह से, ऐसी कितनी किताबें मेरे आंखों के सामने आई हैं कुछ दिनों में, कुछ एक आधा डेकेड से, कई प्रचारकों को, देश और विदेश के लोगों ने कहते हैं पॉजिटिव कन्फेस करो, पॉजिटिव होगा। याकूब का 3 का 1 निकाल के बताते हैं, नीति वचन 18 का 20 और 21 निकाल के बताते हैं। कहते हैं आपकी जबान में जीवन और मृत्यु, ऑफ कोर्स, लेकिन कौन देगा जीवन और कौन देगा मृत्यु? कौन देगा नेगेटिव और कौन देगा पॉजिटिव? मतलब ये तो जादू हो गया ना, ये तो किसी प्रकार का छड़ी हो गया, आपने घुमाया और आपके लिए काम हो गया। ये तो फिर ऐसा होगा कि मुझे गाड़ी पसंद है, मैं गया शोरूम और गाड़ी पे हाथ रखा, मर्सिडीज, BMW, जो भी होगा, ऑडी, उस पे हाथ रख और कहा ये गाड़ी आज से मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये मूर्खता का टीचिंग है जो लोग सिखाते हैं कि आप किसी भी घर पे, गाड़ी पे, किसी पे भी हाथ रखो और वो चीज आपकी हो जाएगी। कैसे पॉसिबल? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल?
कैसे पॉसिबल है बताइए आप लोग। परमेश्वर की मर्जी कहां है, परमेश्वर का राज्य कहां है, और उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। बीच में किसी ने एक टीचिंग दिया था बहुत पहले, आई थिंक 5-6 साल पहले, कहते हैं कि पेपर पे लिखो आपको कैसी वाइफ चाहिए। जवानों से कह रहे थे कि पेपर पे लिखो आपको कैसी पत्नी चाहिए, मैच आपका जीवन साथी, काली, गोरी, नाटी, पतली, मोटी, लंबी, मतलब देसी विदेशी, आपको जैसे चाहिए पेपर पे लिखो, और उसको पेपर को लिखकर आपको विश्वास करना है कि ये आपको जो है ऐसे ही प्रभु देगा। बीच में एक और टीचिंग आई थी। तो मेरा प्रश्न है, रख रहा हूं वचन, मत्ती 6:7 क्या कहता देखो, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो। बक बक ग्रीक वर्ड है बाटा, रिपीटेड वर्ड बाटा। बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये किसका टीचिंग है? यीशु का। कौन से चैप्टर? 6वें अध्याय में। लेकिन अभी मांगो तो दिया जाएगा, ये कौन से चैप्टर में? 7वें अध्याय में। तो यीशु अपनी ही लाइन को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करेगा, विरोध क्यों करेगा? यीशु पहले सिखा चुका है कि तुम बक बक मत करो, और तुम्हारा पिता जानता है, जो कि पिछले हफ्ते में बता चुका हूं कि उसको पता है कि आपको क्या क्या देना है। लेकिन वो कहता है मत्ती 6:33 पहला पूरा करो, बाकी सब आपको मिल जाएगा। कम ऑन, ये बोले कि नहीं बोले यीशु जी ने? जरूर बोले, लेकिन हमको तो बाकी वचन दिखता नहीं है। तो मैंने कल एक प्रीच किया था, मैंने कहा था प्रचारकों से सवाल पूछना जरूरी है। आपको याद होगा, अगर कोई भी ऐसा नॉन बिब्लिकल टीचिंग प्रीचिंग आपको देता है, पूछो उसको, अब क्या सिखा रहे हो पास्टर जी? आज का संडे चर्च, ऑनलाइन चर्च, आपने अगर फेसबुक और यूट्यूब पे देखा, सुना, आपको तुरंत उनको जब मीटिंग खत्म हो जाए या जो भी है, उनको पूछना है, सर आपका भी एक मैंने मैसेज देखा या सुना, चर्च में है, फेस टू फेस फिजिकल जिसको कहते हैं, जाइए पास्टर जी आज आपने अभी एक प्रचार किया, ये लाइन मेरे को नहीं समझ आ रही क्योंकि बाइबल के अंदर ये लाइन नहीं है। आप कैसे सिखा गए? बोला अरे नहीं, मैं तो सैटरडे को प्रार्थना में बैठा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया। प्रभु की आत्मा ने बताया पास्टर जी, लेकिन बाइबल के बाहर प्रभु की आत्मा कैसे बता सकता है? कुछ चर्चों में सेवक लोग ये भी कहते हैं मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं तुम्हारा पापा हूं, मैं तुम्हारा डैडी हूं, आत्मिक पिता हूं, खबरदार अगर मुझसे सवाल किया, ये तक सिखाते हैं। और जिसके चलते चर्च जो है वो मौन बनकर चुपचाप बैठी रहती है, संडे जाती है, चर्च अटेंड करती है, हर बात पे आमीन बोलती है और फिर आके घर में मटन खा के सो जाती है। यस, ये हो रहा है। लेकिन मसीह मंथन और जितने भी लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। और यही मकसद है कि 2 साल से हम लगातार आपके बीच में, अभी जब मार्च आएगा तो 2 साल हो जाएगा, लगातार आपके बीच में आकर ये खरी शिक्षाएं देते आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हजारों की तादाद में, बहुत जल्द मैं बोलूंगा लाखों की तादाद में, लेकिन अभी बोल रहा हूं हजारों की तादाद में जिंदगियां बदल रही है, जिंदगियां बदल रही है। हजारों की तादाद में लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, पवित्र शास्त्र को लोग समझ रहे हैं, और मुझे बेहद खुशी है। तो यीशु ने कभी नहीं कहा रिपीट द लाइन, रिपीट द लाइन, आप उसको कन्फेस करो, कन्फेस करो, कभी नहीं। बल्कि यीशु कहता है बक बक ना करो, से दिस। और उसके ठीक अपोजिट में एक वचन रख रहा हूं, मरकुस 11:24, मार्क 11:24। देखो क्या लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। अब आगे का लाइन देखो, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो एक कहता है कि मिल जाएगा, मतलब अभी मैं दे रहा हूं, और दूसरा कहता है कि वो तुम्हारे को मिलेगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप समझ गए? तो यीशु ने कभी नहीं कहा मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, नहीं, नेवर, नेवर। यीशु कभी अपने वचन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा।
और एक दे रहा हूं, ये भी देख लो। यूहन्ना 15:7 लिखता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए, वापस कहता हूं तुम, और लिखता है कि जो, और तुम्हारे लिए। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यीशु कहता है मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने रहे, मत्ती 6:33। उसके बाद तुम अगर मांगोगे तो तुमको मिलेगा। तो मत्ती 7:7 किसका कनेक्शन है? इसका किसके साथ कनेक्शन है? राज्य के साथ। किसके साथ कनेक्शन है? उसकी मर्जी के साथ। किसके साथ कनेक्शन है? उसकी खुशी के साथ। अगर उसको ठीक लगा और उसको पता है आपकी जरूरत है, वो जरूर देगा। कुछ लोग आजकल क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर आपका पापा है। ऑफ कोर्स वो पापा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है, उनका सिखाने का तरीका अलग है। कहते हैं परमेश्वर आपका पापा है, आप उसके बच्चे हो। ऑफ कोर्स आप, हम उसके बच्चे हैं, लेकिन तरीका उनका अलग है। वो आपका पापा है, हम उसके बच्चे हैं। और जैसे एक पिता अपने बच्चों का भी मैं रखूंगा, एक पिता अपने बच्चों को जैसा वो मांगता देता है, वैसे ही ऊपर बैठा बाप भी देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। नहीं, नहीं देगा वो, नहीं देगा वो। नहीं देगा वो तब देता है जब आप उसके राज्य में काम करोगे। सिंपल, तब देगा। अगर ऐसी बात होती ना तो परमेश्वर अपनी शर्तें नहीं रखता। अगर ऐसी बातें होती तो ये वचन जो कह रहे ना, यदि तुम मुझ में, सी द लाइन, इफ यू अबाइड इन मी, इफ, ये जो शब्द है ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही, ये शर्त है। इधर चल क्या रहा है? आप थिएटर जाओ, गलत काम करो, दारू पियो, नशा करो, सांसारिक जीवन जियो, और संडे को आकर तुम अपना हाथ उठाकर बोलो, प्रभु मैं आपका बेटा बेटी हूं और मुझे आप ये दे दीजिए। नॉट पॉसिबल बॉस, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट दैट। ये नहीं होगा आपके साथ। आपको आपका स्टडी ठीक करना होगा। बहुत सारे चर्चों का बेड़ा गर्क है आज, बहुत सारे, 90% चर्चों का बेड़ा गर्क है आज। क्या सिखा रहे नहीं समझ आ रहा, कैसे सिखा रहे नहीं समझ में आ रहा, जैसा दिल कर रहा है वैसा सिखा रहे। और पता नहीं किसको सुनते, अफ्रीकन्स को, अमेरिकन्स को, चाइनीज को, एशियंस को, भारत के लोगों को सुनते हैं और उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो उनके फेवरेट प्रीचर है, और उसी को कॉपी पेस्ट करते संडे टू संडे। कई लोग हैं, कई लोग हैं, और ऐसे करते वक्त में उनको एहसास तक नहीं होता, उनको शर्म तक भी नहीं आती, यार हम कर क्या रहे हैं, और चर्च को किसी और का कॉपी पेस्ट खाना खिला रहे। कैसे उन्नति होगा बताइए? कैसे उन्नति होगा? आऊंगा इसके ऊपर फिर कभी। इसको देखिए अभी यूहन्ना 16:12-24। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है वचन में, यीशु जी बोल क्या रहे। कहते हैं मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टीचिंग टफ है, यीशु ने कहा भी नहीं सह सकते। परंतु जब वह, यानी कि पवित्र आत्मा कहता है, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सही टीचिंग देगा, सही टीचिंग देगा। और मैं हमेशा कहता हूं और अभी फिर कहूंगा कि इस मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, यूट्यूब, ज़ूम, कहीं से भी सोशल मीडिया, कभी भी डैनियल राज वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। जैसा है वैसा सिखाएगा। हाँ, ये करते वक्त में मेरे दुश्मन बहुत बनेंगे और बन चुके हैं। मुझे तो कई मेरी फोटो लेते हैं, लगाते हैं, अपना दुकान खोल के रखा है यूट्यूब के ऊपर। लोगों ने कहते हैं कि हम डैनियल राज का फोटो दिखाएंगे, पब्लिक तो देखती है, चलो सब्सक्राइबर्स कमाओ। जितने सब्सक्राइबर्स कमाएंगे उतना ऐड चलेगा, जितना ऐड चलेगा उतने पैसे मिलेंगे। अगर इन सभी को सच में परमेश्वर के राज्य की चिंता होती तो मैं इन सभी को ओपन चैलेंज देता हूं कि विदाउट एडवर्टाइजमेंट अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके बताओ, और जितना खोल के रखा बंद करो। नहीं करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको पता है खुद फेमस नहीं हो सकते। ये जितने भी इक्का दुक्का है, नाम तो मैं वैसे भी नहीं लेता हूं, कुत्तों का इन सभी को कौन जानता है? इन सभी को कौन जानता है? तो ये फेमस कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे। तो
परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो कहता है सत्य का मार्ग बताएगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं आपको वही बताऊंगा, जो सही टीचिंग है मैं वही आपको दूंगा। या तो ये शब्द यहां पे यीशु क्यों कह रहा है और इसका कनेक्शन मत्ती 7:7 से कैसे, मैं आपको बताता हूं। कहता है कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं प्रार्थना में था, पवित्र आत्मा आया और मुझे लीड किया। वो बात अलग है कि कोई और आत्मा आई हुई होती है, वो बात अलग है। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी वचन के बाहर, बाइबल के बाहर, यीशु की बातों के बाहर कभी भी नहीं सिखाएगा। सीधी बात है, नहीं सिखाएगा। मैं वापस कहता हूं, कॉन्ट्रडिक्ट कभी नहीं करेगा। यीशु, पतरस, पौलुस, पवित्र आत्मा, कभी नहीं। वाह, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है या क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा के पास जो टीचिंग है वो यीशु की टीचिंग है। पतरस ने क्या प्रचार किया, यीशु की टीचिंग। पौलुस ने क्या प्रचार किया, यीशु की टीचिंग। याकूब ने, यूहन्ना ने, फिलिप ने, एंड्रू ने, क्या कहते हैं, स्टीफन ने। तो इस वचन के माध्यम से मैं आपको यह बताता चलूं कि आप और मैं नहीं जानते प्रार्थना कैसे करें। रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। कब? जब हमको नहीं पता कि मिनिस्ट्री के लिए क्या प्रार्थना करें। एक गांव को अडॉप्ट किया है, एक शहर को अडॉप्ट किया है, वहां कुछ परिवार के लोग हैं, उनके लिए क्या प्रार्थना करें नहीं समझ में आ रहा है। तो कहता है कि कैसी प्रार्थना करें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना। प्रार्थना करना नहीं, प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो जब यीशु मत्ती 7:7 लिख रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं, अभी तुम नहीं समझोगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सिखाएगा। तो क्या सिखाएगा? प्रार्थना कैसे करते। सी दिस। तो मत्ती 7:7 को अलग दिशा में ले जाकर मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो, कभी नहीं करना। उसके आगे भी कुछ है, उसको समझिए। इसलिए पौलुस कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक से उसको आपको जो है करना है। और वचन क्या है? तलवार, काटती है, परखती है, जांचती है। वचन आग है, वचन हथौड़ा है, वचन तलवार है। कैसे लग रहा है अभी तक? तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे मत्ती 7:7 को लेकर एक डॉक्ट्रिन नहीं बनानी, और मुझे बार बार चर्च पे उस मत्ती 7:7 को लेकर थोपना नहीं है। आजकल बहुत सारे क्रिश्चियंस घर में आपको मत्ती 7:7 का फ्लायर या पोस्टर लैमिनेशन किया हुआ या फिर फ्रेम किया हुआ आपको दीवालों पर मिल जाएगा, घर के बाहर चर्चों में मिल जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लाइन के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। उसी को मांगना है जो उसके राज्य को बना रहा है, उसी को ढूंढना है जो उसके राज्य को बना रहा है, उसी को खटखटाना है जो उसके राज्य को बना रहा है। ये शर्त है। कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स। वचन 9 कहता है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अब जरा शब्द पे ध्यान दो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को, अपने, ये अपने क्यों ऐसा लिखना चाहिए ना, सब मांगने वालों को। दिमाग लगाओ, सब नहीं लिखा है, कहता है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर का काम करना छोड़ दो और ये वचन के सहारे। कुछ लोग इसका भी सहारा लेते हैं, बाप से बेटा मांगता है तो पत्थर नहीं देता, मछली सांप नहीं देता, बिच्छू नहीं देता, तो तुम कैसे, तुम्हारा ऊपर बैठा बाप वो तो तुमको सब देता रहेगा। हद हो गई है सब। कई लोगों की कलीसिया बस इसी पे चलती है, प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी, और गवाहियों के बाद
मैं जब मसीह में नहीं था, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मैं मसीह में आ गया, मेरा घर नहीं था, बिजनेस नहीं चल रहा था, मैं कर्जे में था, और पास्टर जी ने प्रार्थना किया और मुझे बताया कि परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा, ब्लेसिंग देगा, और जिसके चलते आज मेरे पास सब कुछ है। और मैं तो कह रहा हूं ना आपको, लूसीफर ने क्या कहा यीशु को, इफ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग। लूसीफर का भी यही कॉन्सेप्ट है, परमेश्वर के मिशन से दूर रखना, मसीह के कार्य से दूर रखना, मसीह की आवाज से दूर रखना, उसके बाद आप शैतान का काम करो, वो भी आपको पता तक नहीं चलेगा। मैंने बीच में कहा था कि लूसीफर या इविल स्पिरिट्स आपको पोसेस नहीं करेंगे, लेकिन आपको लीड जरूर करेंगे। हाँ, विश्वासियों को वो पोसेस करता है, लीड नहीं करता, पोसेस करके लीड करता है, लेकिन विश्वासियों को पोसेस नहीं कर सकता क्योंकि उनका उद्धार हो चुका होता है, लेकिन उनको लीड जरूर करेगा, लीड करेगा। और जीसस ने बार बार यही कहा है कि बचे रहो ऐसी आवाजों से जो मेरे आवाज को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। बाप रे, बीच में फेसबुक पे मैं एक आदमी को देख रहा था, पंजाब का था, नाम नहीं लूंगा, वो कह रहा था पैसा आ रहा है आपके घर में, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, किसी का कर्जा लिया था तुमको नहीं दिया वो आ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपके पॉकेट में मिरेकल मनी आ रही है, आपका अकाउंट भर रहा है। कम ऑन, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कैसे कोई बोल सकता है ये चीज? क्या लेवल की मूर्खता है, बताइए। तो मैं फिर कहता हूं, वचन 7, अभी मैं आगे जाऊंगा वचन 12 में, लेकिन वचन 7 का टोटल 11 तक में कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि 4 सुसमाचार की किताबों पर मैं आपको अध्ययन दे रहा हूं। मत्ती 7:7 का कॉन्सेप्ट यही है कि पहले उसका राज्य बनाओ, फिर मांगो मिलेगा, पहले उसका राज्य बनाओ, फिर ढूंढो पाओगे, पहले उसका राज्य बनाओ, फिर खटखटाओ, इट विल बी ओपन फॉर यू। सिंपल। अब यीशु बात करते करते एक ऐसी बात भूल जाते हैं, स्क्रिप्चर ठीक है, एक ऐसी बात भूल जाते हैं जिसको मैंने लिखा है गोल्डन स्क्रिप्चर, सोने का वचन, गोल्डन स्क्रिप्चर। कौन सा है वो? लिखता है वचन 12 में कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, कहता है तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो इसका मतलब क्या है? यीशु उस वक्त में अपने चेलों को यह सिखा रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे साथ ठीक रहे, तुम भी उनके साथ ठीक रहो। अगर सामने वाला तुम्हारे साथ भलाई करे, तुम उसके साथ भलाई करो। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला दया करे, तुम भी उसके साथ दया करो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये आदमी मेरे साथ ठीक नहीं रहता, फिर प्रश्न उठता है कि तुम उसके साथ कैसे हो। कहते हैं कि ना मुझे कोई हाय हेलो नहीं करता, तो प्रश्न उठता है कि तुमने कितने लोगों को हाय हेलो कर लिया। कुछ लोग कहते हैं ये मैं तो चर्च में जाता हूं, ये तो मुझे प्रेज द लॉर्ड तक नहीं करता। क्यों करेगा भाई जब तुम नहीं करते हो? ये कैसा है पता है? गिव एंड टेक वाला काम है ये, तुम दो तुम लो। तो जिसके चलते मैंने लिखा ये वाला लाइन, गोल्डन स्क्रिप्चर कहता है इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था की भी शिक्षा यही है, भविष्यवक्ताओं की भी शिक्षा यही है कि जैसा करोगे वैसा तुम भरोगे, जैसा दोगे वैसा पाओगे। पौलुस कहता है जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। या अरे ये ना बात समझ में? तो मैं कुछ सेकंड और रुकूंगा यहां पर। अभी जितने देख रहे हैं ना, मैं चाहता हूं आप लोगों से मैं बात करूं, आप लोग दूसरों के साथ कैसे रहते हो? या आप चाहते हो आप पर दया हो, दया करना शुरू करो। आप चाहते हो कि आपके साथ सब प्यार से रहें, प्यार से रहना शुरू करो। आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, इज्जत देना शुरू करो। सो सिंपल इज दैट। आप चाहते हो कि सब आपके साथ अच्छे रहे, आप भी सबके साथ अच्छे रहो। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ लोग होते उठपटांग लोग, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें। बीच में मुझे किसी ने पूछा था, पास्टर डैनियल, कुछ लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपके विरोध में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? आप जितने भी लोग हैं एमएमबी के लोग, उन सभी को मैं एक ही लाइन लिखता हूं, इग्नोर देम, इग्नोर देम, इग्नोर देम। मैंने क्या सीखा है? भलाई करो। मैंने क्या सीखा है? चुप रहो, न्याय आपका नहीं प्रभु का है।
मिनिस्ट्री की बात है, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपको भी सिखा रहा हूं, आप चाहते हो कि सामने वाला आपको माफ करे, तुम उसको माफ कर दो। आप चाहते हैं कि वो सामने वाला आपको अच्छे से रहे, तो तुम भी उसके साथ अच्छे से रहो। सिंपल इज दैट। वाह। अब ऐसा करते करते यीशु पहुंच जाते वचन 13 में, और जिसको मैंने ये डाला था फेसबुक में, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। एक विनाश को पहुंचाता है और दूसरा जीवन को पहुंचाता है। ये आपको समझना होगा। रिपीट कर देता हूं, एक विनाश को पहुंचाता है, दूसरा जीवन को पहुंचाता है। वाह। कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, आप इसको जरा देख लीजिएगा, क्योंकि अब लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, और बहुत डीप जाएगा ये, या बहुत डीप जाएगा ये। मैंने इसको फेसबुक पे डाला था, और अभी जितने फेसबुक पे हैं 250 के आसपास लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वॉच पार्टी शेयर करना शुरू कर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि आप संडे को, हर संडे को मैं आप सभी के लिए आत्मिक खाना जो बनाता हूँ, लाता हूँ प्रभु की सहायता से, वो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आत्मिक हेल्थ के लिए लाभदायक हो। आते हैं इसके ऊपर वापस से, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, नैरो एंड द ब्रॉड वे, ठीक है ना। विनाश और जीवन, ये फोटो आपको इसलिए रखता हूं ताकि आपको मदद मिल सके ना। कैसे कहा था यीशु जी ने, आइए देखते हैं। वचन 13 कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। तब कहां था, आज का तो बेड़ा गर्क है, तब कहा था, आजकल तक तो आप जानते कितना लोग हैं। तो यीशु ने कहा सकेत फाटक, नैरो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। देखिए कितना मोटा रास्ता, कितना मोटा रास्ता, बिल्कुल आजादी, जैसा चाहो वैसा जियो। मैं आपको बता दूं, ये वाली लाइन नीचे वाली, बहुतेरे हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। और आपको पता है 15 साल पहले जब आपका मोबाइल नहीं था, ये विनाश का रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन जब से मोबाइल आ गया विनाश का रास्ता बड़ा होता गया, चौड़ा 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 होता गया। जब टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक था विनाश का रास्ता, लेकिन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब सोचिए, अब यहां से 1 5 10 साल बाद जो दुनिया दिखेगी ना, आपका मुंबई, गोवा, दिल्ली, बैंगलोर, आईटी का हब है बैंगलोर, उसके बाद जितने भी मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, मेगा सिटीज जिसको कहते हैं, अमेरिका, चाइनीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज, सोच के देखिए ये रास्ता कितना विनाश वाला होता जाएगा। ऐसे मैंने बीच में प्रचार किया था ना कि 20-20 रुपए में एक विचित्र प्राणी है, उसको तकलीफ हो गई, वो बात अलग है कि गलत इंटरप्रेट किया उसने। 20-20 रुपए में व्यभिचार आपको सड़क पे मिल जाएगा, 20-20 रुपए में व्यभिचार या वेश्याएं ऐसे ही मिल जाएंगी आपको। विनाश का रास्ता, नशा, दारू, सिगरेट। अभी मैं किसी से बात कर रहा था गोवा में, नाम तो मैं वैसे लेता नहीं हूं, वो कहीं कुछ खरीद रहे थे, 22-20 साल की लड़की सड़क पे उल्टी कर रही थी, तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं, कहते नहीं साहब वोडका ज्यादा हो गया, वोडका, नशा, दारू ज्यादा हो गया। सोचिए आप क्या हालत है। मैं एक बार आई थिंक 3-4 साल पहले मैं बेंगलोर में था, और मीटिंग खत्म हुई, काफी दूर था, रास्ते में आ रहे थे, तो जो मेन सिटी होता है बेंगलोर का, वहां से हमें गुजरना था। तो रास्ते में छोटे छोटे कपड़े पहन के 18-19 साल की लड़का लड़कियां, एक हाथ में बियर सिगरेट, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में कैन, बियर का कैन, सड़क पे घूम रहे। अब आप सोचिए रास्ता कितना विनाश वाला हो रहा है। और उसके चलते और एक कनेक्शन देता हूं, और एक कनेक्ट करता हूं। मैं आपको बताऊं कि संसार में विश्वासी लोग चर्च से ज्यादा रहते हैं। इसको फोटो को रख के बात करूंगा मैं रिपीट कर देता हूं, शायद इसको मैं एडिट करके भी डालूं, कि संसार में मसीह लोग
चर्च से ज्यादा संसार में रहते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। 8 घंटा नौकरी संसार, 8 घंटा ट्रैवलिंग या 4 घंटा ट्रैवलिंग संसार, स्कूल कॉलेज संसार, कोर्स संसार, शॉपिंग मार्केट संसार, जो घूमने जाते हैं ना, और हफ्ते में एक दिन, और उसमें से भी 2, 3, 4 घंटा बस। अब आप सोच के देखिए कि अविश्वासियों पर चर्च, वचन, आत्मिक संगति और अच्छी संगति का असर कितना पड़ेगा, और संसार का असर, बातें, संगति, गलत बातें, उस पर कितना पड़ेगा। वाह, मैं इसका कंक्लूजन आज जो खत्म करूंगा ना, 2 घर से करूंगा, एक चट्टान और दूसरा रेत। मैं वहां पर उस पर वापस आऊंगा, या वापस बोल दूं, या बात समझ आ गई। एक विश्वासी पर असर चर्च का कम, संसार का ज्यादा है, और जिसके चलते संसार इतना अच्छा, एंटरटेनिंग, स्वादिष्ट, मजेदार और फुल ऑन टाइम पास इसलिए लगता है। आप किसी यूथ को बोलिए, बीच में एक मां से मैं बात कर रहा था, उनके बच्चे गलत रास्ते में जा रहे थे, शायद वो लोग देख भी रहे होंगे, छोटे छोटे लड़का लड़कियां, ठीक है ना। यूथ, जवान लोग जब बाहर रहते हैं ना, तो उसका इंपैक्ट चर्च के 2 या आधे घंटे का भी प्रचार से जबरदस्त होता है। और मुझे गुस्सा है उन लोगों पर, उन सेवकों पर, जो पुलपिट पे टाइम पास करवाते हैं, नाचो, गीत बजाओ, म्यूजिक, और खूब नाचो, और फिर उसके बाद में जो प्रीचिंग होती है ना, वो ऐसी होती है कि बस हवा हवा समझते हैं, हवा खत्म। वो 5 मिनट तक याद नहीं रखता है। तो सोच के देखिए कि वो 6 दिन बाहर कैसे निकालेगा, 6 दिन बाहर कैसे निकालेगा। बाहर का आंधी, बाहर का तूफान, बाहर की हवा उस पर थप्पड़ 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 पड़ती रहती है ना, तो वो घर बालू पे जो बनाए ना, वो पूरा ढह जाता है, ढह जाता है। ये दिक्कत है। इसलिए पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और यीशु ने कहा है बच के रहो। यीशु ने कहा है जब दुष्टात्मा निकल जाती है किसी में, मती 12 में, तो वो वापस आती है और देखती है कि ये कैसा है। अगर उसको वो ठीक नहीं दिखा, खाली है सब कुछ, अकेली नहीं आती, साथ में और लेकर आती है 7 आत्मा, और बैठकर उसके, यीशु ने खुद कहा उसकी हालत इतनी खराब पहले से भी ज्यादा। मैं वापस कहता हूं, सकरा रास्ता बढ़ता जा रहा है, माफ करें, चौड़ा रास्ता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, विनाश का रास्ता बढ़ता जा रहा है। और जो जीवन को पहुंचाता है वो बहुत छोटा 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 होता जा। और अभी तो ये परिस्थिति है। बीच में मैं किसी से बात कर रहा था, कह रहे कि पास्टर डैनियल, यूट्यूब पे इतने प्रचार है, फेसबुक पे इतने प्रचार है, अब हम किसको सुने। ये भी कहता है मैं भी सही हूं, वो कहता है मैं भी सही हूं। दिक्कत क्या है पता है, मैं आपको बताता हूं। जिसकी खुद की स्टडी में कमजोरी है ना, वो ऐसा बकवास करेगा। मैं उसकी सुनूं या उसकी सुनूं, वो ऐसा बकवास करेगा। लेकिन जिसकी खुद की टीचिंग मजबूत है, वो कभी डगमगाएगा नहीं, कभी नहीं डगमगाएगा। या ये बात तो तय है। मैं भी नहीं सुनता क्या, मैं भी सुनता हूं, ऐसे पकड़ लेता हूं, ऐसे पकड़ लेता हूं गलत वालों को। मेरे को पक्का पता चल जाता है गलत ट्रैक पे जा रहा है, फिनिश, क्लोज करो उसको। यूट्यूब को, चैनल को अनसब्सक्राइब करो, फेसबुक पे फॉलो करा है तो अनफॉलो करो, फिनिश। लेकिन खुद की स्टडी नहीं है ना साहब। और चौड़ा रास्ता बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि यार क्या मजा आ रहा है, कभी ये फंक्शन तो कभी वो फंक्शन, कभी ऑफिस का फंक्शन, कभी स्कूल का फंक्शन, कभी कॉलेज का फंक्शन, कभी पड़ोसी का फंक्शन। शादियों में चले जाते हैं, डीजे पे नाच के आते हैं। और आजकल तो बेड़ा गर्क है, क्रिश्चियन शादी में भी डीजे बजता है, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ये सब चलता है साहब आजकल। तो रास्ता क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है। अब आप सोच के देखिए कि यीशु ने क्या कहा। देखो वापस पढ़ देता हूं। कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और मुझे ये नीचे का लाइन यीशु का कहते हैं, अच्छा लगा। कहते बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं।
बहुत तेरे, क्योंकि यीशु को भविष्य पता है और यीशु को यह भी पता है कि डैनियल राज जैसे लोग 10 टक्का प्रचारक आएंगे, ये तो अपना गला फाड़ फाड़ के प्रचार करते रहेंगे, लेकिन इनके ऊपर जू तक रहेंगी नहीं, मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टा ये लोग हम जैसों को विरोध में भी आएंगे, आने दो, हमने तो कफन बांध के रखी है। और मैं तो बीच में बोल भी रहा था ना कि हम थोड़ी ना 100 साल के लिए जीने के लिए यहाँ पैदा हो रहे हैं या फिर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमको पता है कि हमारा कभी भी डेरा खत्म हो सकता है, टेक ऑफ खत्म हो सकता है, हम जानते हैं पहले से। लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे, काम करके मरेंगे और डंके की चोट पे काम करके मरेंगे। या अगर कोई ताली बजाना चाहे तो बजा सकता है। वाह, वचन 14, क्योंकि सखेत है वो फाटक, सखरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। वेरी फ्यू, लिटिल, बहुत कम, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसी स्टेटमेंट को लूक कैसे लिखता है? लूका, क्योंकि किसी ने यीशु को पूछा था। कैसे पूछा था? लूका 13, 23 और 24 में किसी ने उससे पूछा, किसी ने, भीड़ में से किसी ने पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न कर, स्ट्रगल कर, मेहनत कर, यत्न कर, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि वो मेरे मैसेज का डेप्थ है। लेकिन ये लाइन देखो, यत्न कर, स्ट्रगल कर। कई लोगों को कहना पड़ता है, फ्रेम ठीक है, कई लोगों को कहना पड़ता है प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो, बाइबल पढ़ो, आत्मिक उन्नति में बढ़ो, ये कहना पड़ता है। और जिसके लिए यीशु कहता है कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न कर, स्ट्रगल कर, मेहनत कर, डेडिकेट हो, क्योंकि चौड़ा रास्ता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। टेम्पटेशंस, क्या करूं बता देता हूं, सैटरडे को उसके ऊपर और क्लैरिटी में आऊंगा। टेम्पटेशंस, परीक्षा, प्रलोभन, किसी को भी लेकर, लालच को, पैसे को, नशा को, सेक्स को, किसी को भी लेकर, पद को, घमंड को, किसी को भी लेकर, टेम्पटेशन ऐसी चरम सीमा पर है कि आप ऐसे फिसल सकते हो, ऐसे फिसल सकते हो आप। चिकना रास्ता होता है, पता है कुछ लोग क्या बोलते हैं, ए संभल के चलो, संभल के चलो, इसको पकड़ के चलो। ऐसे रास्ते इतनी आसानी से आप यूं ही फिसल जाओगे। टेम्पटेशन चरम सीमा पर है, मैं पहले भी बता चुका हूं। एक सेकंड दीजिए प्लीज। या वाह, कैसे लग रहा है? सोच के देखिए आप लोग। कुछ 1450 लोग अभी लाइव है, मुझे देख रहे हैं। या एक सेकंड और दीजिए प्लीज। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। यत्न करना पड़ेगा सर, मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे डाउट है और स्क्रिप्चर भी इसको सपोर्ट करती है। डाउट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं तब नहीं रहूंगा कुछ सालों के बाद, और उस वक्त मसीहत किस लेवल पे चली जाएगी या बिगड़ जाएगी, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो ये जो लाइन है ना, यत्न कर, मेहनत कर, तुझे डेडिकेट होना होगा, समर्पित होना होगा। ऐसा यीशु क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे। क्रिश्चियंस, ईसाइयों की बात हो रही है, सेवकों की बात हो रही है, चर्च अटेंडर्स की बात हो रही है, क्राइस्ट फॉलोवर्स की बात हो रही है। कहते हैं बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति नरक पहुंच जाएगा न्याय के दिन, उसको जब पूछोगे तो नरक में क्यों है, तो वो दो में से एक जवाब देगा, या तो कोई दो भी दे देगा। सुनना चाहोगे? उस व्यक्ति को पूछना, तू नरक में कैसे? पहला वो कहेगा मेरी गलती से, दूसरा कहेगा दूसरे की गलती से। रिपीट करूं,
अपनी खुद की गलती से मैं यहां पहुंचा, दूसरा कहेगा कि दूसरे की गलती से मैं यहां पहुंचा। दूसरे की गलती से कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अभी दूसरे की गलती से कैसे। मैं गलत शिक्षा में पढ़कर उसकी शिक्षा को लेकर मैं यहां पहुंच गया। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, भारत का नहीं, अब्रॉड का है। कार रेस होती है ना, गाड़ी की रेस होती है ना, कार रेस, उसका चैंपियन था वो। तो रिपोर्टर ने पूछा, आप आने वाली जो पीढ़ी है, जो स्पोर्ट ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? तो उसने कहा कि गाड़ी चलाते वक्त तुम कितनी गलती करोगे उस पे तो तुमको ध्यान देना ही देना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ध्यान यह देना कि तुम्हारे पड़ोस से गुजरने वाली गाड़ी का ड्राइवर वो कितनी गलती कर सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि रोड पर एक्सीडेंट्स 90% खुद की गलती से कम, दूसरों की गलती से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। कम ऑन, यस और नो? इसलिए गाड़ी चलाते वक्त में खुद की गलती तो देखनी है, लेकिन दूसरों को भी देखना है कि कहीं सामने से वो गलती कर उसका क्या कहते हैं ना, भुगतान मैं क्यों करूं। 90% रोड पे जाने दूसरों की गलतियों की वजह से गए। ड्राइवर सो गया, ठोक दिया, ड्राइवर बेकाबू हो गया, ठोक दिया, उसने गलत लाइन काट दी, देखे बिना मोड़ दी, एक्सीडेंट हो गया, दूसरों की गलती से। तो नरक में जाने वालों को जब आप पूछोगे यहां कैसे, दो जवाब, एक मेरी गलती, दूसरा दूसरे की गलती। दूसरे की गलती क्या है? मैं उसको फॉलो कर रहा था, यहां पहुंच गया। और मैं आपको अभी से बता देता हूं कि नरक में यहोवा विटनेस वाले 90% मिल जाएंगे, माफ करना 100% मिल जाएंगे। ओनली जीसस वाले, वन बैप्टिज्म वाले, वन गॉड वाले 100% मिल जाएंगे। माता यरूशलेम वाले 100% मिल जाएंगे। एलिमिनेटिस वाले 100% मिल जाएंगे। और जो भी उठपटांग, और ये जिब्रिश वाले, कम ऑन, 100% आपको वहां मिल जाएंगे। अगर नहीं सुधरे तो, नहीं सुधरे तो वापस कहता हूं, ये नीचे वाली लाइन में आ रहा हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे, ना कर सकेंगे। ये जो लाइन है ना, जो ना कर सकेंगे, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। तो क्यों नहीं प्रवेश कर पाएंगे? और कौन है, और कौन उन्हें रोकेगा? कौन उन्हें रोकेगा? इसको थोड़ा सा रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि उसको आप लोग डाइजेस्ट करें, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसको खूब शेयर करेगा, क्योंकि बहुत अलग वीडियो बन रहा है। थैंक यू लॉर्ड। तो वापस आते हैं, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न उठता है क्यों नहीं? तो क्यों नहीं प्रवेश कर पाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और कौन उन्हें रोकेगा? कौन रोकेगा आपको स्वर्ग जाने से? मैंने क्या कहा था? 2 रीजन। वो नरक वाला आदमी 2 रीजन देगा, एक मेरी गलती, दूसरा मैं उसकी सुना और आ गया। तो इसको यीशु ने कुछ ऐसा कहा। ये जो फोटो है बहुत एडिट फोटो है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये रखा है, बट सिर्फ समझाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। अंधा अगुआ, अंधे अगुए के कारण कौन है वो जो आपको रोकेंगे? अंधा अगुआ। मत्ती 23 याद होगा ना, मैंने नहीं रखा। मत्ती 23 याद होगा ना आपको? यीशु ने कहा कि ना तुम खुद प्रवेश करते हो, ना दूसरों को प्रवेश करने दोगे। याद आ गया होगा आपको। अंधा अगुआ, या अंधा अगुआ। पास्टर डैनियल, आपने जो अभी यहां पे पढ़ा था, क्योंकि बहुत तेरे हैं जो प्रवेश करना चाहेंगे, ना कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ अंधे अगुवे, कुछ अंधे अगुवे आपको यीशु के पीछे ले जाने से रोक देंगे। और जब आप यीशु के पीछे नहीं हो तो फिर आप भटकोगे। तो इसको कैसे कहा यीशु ने? आइए देखते हैं मत्ती 15:14 में। जब वहां पहुंचेंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी आपको कनेक्शन दे रहा हूं। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले, ब्रैकेट में अगुवे मैंने लिखा है क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में गाइड आया है। गाइड, दे आर द गाइड्स, ओके, गाइड। तो दिखाने वाले अगुवे और अंधा,
यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये गड्ढा कौन सा पता होगा आपको? अब्राहम ने क्या कहा था लाजर, धनवान से लाजर को लेकर? उसने कहा कि इतना बड़ा गड्ढा है, इतनी बड़ी खाई है कि तू वहां से यहां नहीं आ सकते। तो गड्ढे में मतलब नरक में। कौन सा नरक है वो? ये वाला। तो नहीं प्रवेश कर पाएंगे। और मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में गया, मैं बहुत बारीकी में गया, और मैंने बोला कैसे कोई नहीं जा पाएगा। देखो कहता है बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे ना कर सकेंगे। दो गलती, एक खुद की गलती, दूसरा दूसरों की गलती। अब खुद की गलती तो आपको पता है, लेकिन अंधे अगवे को अच्छा अगवा समझ के आप खुद तो गलती नहीं कर रहे हो, ना दारू पी रहे, ना सिगरेट पी रहे, ना संसार में कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरी गलती आपको नरक पहुंचा देगी। ये किसका स्टेटमेंट है डैनियल राज? ये मेरा नहीं है, ये यीशु का है। देख लीजिए आप। यीशु कहता है दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जो लीडर है, पास्टर, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, ये वो पता नहीं क्या क्या, नेशनल इंटरनेशनल, अगर वो खुद के आंख में पट्टी बंदी है, वो खुद ही गलत टीचिंग में है, वो खुद ही अंधा बनकर दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? तो जिसके चलते यीशु कहता है दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और इसको मैंने कनेक्शन यहां पे दिया। करना तो चाहेंगे प्रवेश, ना कर सकेंगे। उनको सत्य के रास्ते पे चलना था, लेकिन गलत अगुआ मिल गया, गलत पास्टर मिल गया, गलत प्रीचर मिल गया, गलत ऑनलाइन प्रीचर मिल गया, गलत पापा डैडी पता नहीं क्या क्या बुलाते। वाह। पास्टर डैनियल, कौन सा चर्च सही है? जहां मिरेकल्स हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जहां प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। जहां मिरेकल्स की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। जहां मोटिवेशनल प्रीचिंग होती है? बिल्कुल नहीं। वो चर्च चाहे छोटा हो या बड़ा हो, साइकिल वाला पास्टर हो या BMW वाला पास्टर हो, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, बल्कि वो चर्च सही चर्च है जहां यीशु की बातें सिखाई जाती है। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम, टीच देम व्हाट आई हैव कमांड। चर्च प्लांटिंग, रीचिंग टू अनरीच पीपल, दूसरों तक पहुंचना। अगर जो चर्च यीशु के बिजनेस में है, वो चर्च सही चर्च है, वो पास्टर सही पास्टर है। लेकिन क्या करें इस वचन के मुताबिक? अंधा अगुआ। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही ब्लाइंड होकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जानते हो यीशु ने क्या कहा था मत्ती 24:5 में? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को बरमाएंगे। ये जो शब्द है ना, बरमाएंगे, डिसीव करेंगे, बरमा देंगे। और दूसरा थिस्सलुनीके 2:3 क्या कहता है? देखो, 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2:3, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। ऐसा क्यों? क्योंकि अंधे अगुए मार्केट में बहुत है आजकल। जिनकी आंखों पे पट्टी बंधा है ना, वो मार्केट में बहुत है आजकल, क्रिश्चियन मार्केट में। मुंबई, पूना, नागपुर, आपका क्या कहते हैं, कर्नाटका, बेंगलोर, है ना, झारखंड, आपका वेस्ट बंगाल, और पता नहीं कहां का, बहुत है मार्केट में अंधे अगुए। और ये बिल्कुल खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, और खुद को ऐसी ऐसी टाइटल दे देते हैं कि जो सामने वाला चर्च है ना, वो टाइटल के नीचे ही दब जाता है। बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, डैडी, पापा, वाह, अभिषेकित है, हाथ रखता है। और क्या विचित्र प्राणी लोग हैं, बाप रे। हाथ रखते वक्त हाथ को ऐसे ऐसे हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे। उनको लगता है कि हाँ अभिषेक उतर रहा है। कुछ नहीं उतरता साहब, कुछ नहीं उतरता। ये तमाशा मैं भी 20 साल देख चुका हूं। या किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र ना प्रकट हो। 2 तिमोथी 3:13, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। ये 3 स्क्रिप्चर मैंने रखा है आपके लिए, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। ये क्यों? किसी के धोखे में नहीं आना, किसी भी रीति से बिगड़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि धोखा खाएंगे और ऐसी ऐसी बातें आएंगी। मैं अभी आगे और रख रहा हूं कि आपको लगेगा सब सही है, ऐसा
ऐसा मंजर पेश करते पुलपिट के ऊपर। आधे घंटे से बिल्डअप होता है इनका। वर्शिपर वर्शिप करते करते बोलते रहता है प्रभु का कम, प्रीचर की ज्यादा बात करती है। तैयार हो जाइए, प्रभु का दास आ रहा है, तैयार हो जाइए, अभिषेकित दास आ रहा है। अभी मंच पर प्रभु की उपस्थिति आ चुकी है और जैसे ही प्रभु का दास आएगा आप लोग महसूस करोगे, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। और फिर बड़े म्यूजिक के साथ में एंट्री होती है उस प्रीचर की, पास्टर की, सेवक की, जो भी है वो, और उसको ऐसे पेश किया जाता है कि मैं क्या बताऊं। जैसे आप विश्वासियों में बाबा पंडित टाइप का होता है ना, या ये तमाशा करने नहीं बोला है सर, यीशु ने ये तमाशा करने नहीं बोला है। सीधी बात, सीधी बात, नहीं बोला है। जरा सोच के देखिए, आज कितनी ही कलीसियाओं को ये अंधा अगवा चला रहा है। जरा सोच के देखिए, आज कितनी ही कलीसियाओं को ये अंधा अगवा चला रहा है। आज जो आप सुबह चढ़ जाके है ना, तो सुबह दोपहर शाम या फिर ऑनलाइन देखे है ना, आपको ये अंधा अगवा चला रहा था। आप इसको ऑफरिंग बेचते हो, आप इसको पैसे बेचते हो। अफ्रीका वाला हो सकता है, अमेरिका वाला हो सकता है, पता नहीं कौन कौन हो सकता है, और आपको ये लीड कर। ये टीचिंग क्यों पास्टर डैनियल, ये टीचिंग क्यों? ये मेरी नहीं है ना सर, ये तो यीशु की टीचिंग है और मैं तो सीरीज के हिसाब से चल रहा हूं और ये यीशु का शिक्षा है, मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो जिसके चलते मैंने ये पोस्ट डाला है, थोड़ा कार्टून टाइप का है लेकिन फिर भी आपको समझ आएगा। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि अभी अगला वचन वही है। ये बात करते करते, कौन सी बात करते करते? सकेत रास्ता, सकरा रास्ता, चौड़ा रास्ता। याद आ गया ना वचन 13-14। अभी 15 रखूंगा मैं, लेकिन 15 के पहले यीशु ने 13-14 क्यों बोला? क्योंकि तुम में से कई लोग प्रवेश करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। और कौन है जो तुमको रोकेगा? ये आदमी, ये आदमी। देखो क्या लिखा है वचन 15, कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। ये आपके पास आते हैं और मैं तो कहूं आ चुके हैं। आपको जो लीड कर रहा है ना, ये वो है जिसके हाथ से आपने बपतिस्मा लिया है। ये आपका मदर चर्च का पास्टर हो सकता है, 4 पीढ़ी का ये पास्टर हो सकता है। अरे डैनियल भाई क्या बात कर रहे हो, मेरा पास्टर तो 20 साल का पुराना पास्टर है। लेकिन ये अंधा हो सकता है, जो तुमको लीड कर रहा है ना, ये आदमी हो सकता है। मैं वापस कहता हूं, कौन सा चर्च सही है? जहां पे यीशु की शिक्षा, चेला बनाना, सुसमाचार फैलाना, कलीसियाओं की स्थापना, एक ही जगह पे नहीं, सेल्फ सेंटर नहीं, और क्या कहते हैं, बॉसगिरी वाला सेवक नहीं, और वन मैन शो वाला तो बिल्कुल नहीं। मुझसे प्रार्थना करो, मेरे पास ही आओ, मैं ही तुमको लीड करूंगा, मैं ही तुमको बताऊंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। ये जो मैं वाला है ना, बकरी, ये नहीं है, ये गलत चर्च है। आपने देखा होगा ना बड़े बड़े मेगा चर्च में, पुलपिट के ऊपर अगर वो पास्टर नहीं है तो उसकी वाइफ आएगी या तो उसके बच्चे आएंगे, लेकिन कभी सेकेंड जनरेशन को तैयार नहीं किया होता है। जबकि 2 तिमोथी चैप्टर 2 में पौलुस कहता है कि जो बातें तूने मुझसे सीखी दूसरों को पहुंचा दे, जो विश्वास योग्य हो, और वैसे वो औरों को। तो पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया, तिमोथी ने विश्वासियों को तैयार किया, विश्वासी ने औरों को तैयार किया। ये हो गया 4th जनरेशन डिसाइपलशिप, 4th जनरेशन डिसाइपलशिप। और यीशु क्या कहता है? तुमने सीखा दूसरों को सिखाओ, टीच देम। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है? मैं ही सिखाऊंगा, किसी को नहीं सीखना है, मैं ही पास्टर हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, कहीं नहीं जाना। इसको कहते हैं बॉसगिरी, और ये है वो। वाह! तो यीशु कहता है सावधान, और मेरा फर्ज है, बाइबल टीचर हूं मैं, मेरा फर्ज है, और मैं प्रीचर हूं, मेरा फर्ज आपको बताता है कि सावधान रहो, बी अलर्ट, बी कॉन्शियस, सावधान, क्योंकि भेड़िया मार्केट में घूम रहा है, और वो भी खुलेआम घूम रहा है, वो भी खुलेआम घूम रहा है। वचन 16, कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचाने? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि झाड़ियों से अंगूर और वह ऊंट कटारों से अंजीर नहीं तोड़ते। अंगूर और अंजीर
अंगूर अंगूर के पेड़ से ही आएगा, अंजीर अंजीर के पेड़ से ही आएगा। लेकिन कुछ झाड़ियां अंगूर बोलकर फैल रही हैं। झाड़ियां ऊंट कटारों से अंजीर नहीं तोड़ते, लेकिन ऊंट कटार वाले पेड़ मार्केट में घूम रहे हैं। तो यीशु कहता है पहचान लो, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, पहचान लो। आज दिक्कत क्या है? नहीं पहचान रहे। क्यों? क्योंकि खुद की स्टडी नहीं है, तो पहचानेंगे कहां से? जिसको ओरिजिनल का नॉलेज नहीं है वो डुप्लीकेट को ओरिजिनल बोलता मार्केट में घूमेगा। और जिसके चलते मैंने ये रखा, आज 90% चर्च के मंच पर पुलपिट पर आज 90% चर्च के मंच पर भेड़ियों का कब्जा हो चुका है। भेड़ियों का कब्जा हो चुका है 90%। वाह कैसा लग रहा है? यहां कुछ हो रहा है, होना चाहिए, यहां कुछ होना चाहिए। और यही वजह है साहब कि ऐसा प्रचार लोग सुनना पसंद नहीं करते। उनको मजा चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, उनको टाइम पास चाहिए। लेकिन ये हालत है, 90% चर्च के मंच पर भेड़ियों का कब्जा हो चुका है। 2000 सालों से ये हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेरितों की किताब 20 का 29 और 30 हो रहा है। पढ़ना चाहोगे? आइए पढ़वा देते हैं। मैं जानता हूं, कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, मतलब उस जगह से उसके जाने के बाद, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, मतलब कलीसिया को ना छोड़ेंगे, यीशु की कलीसिया को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे, यीशु के पीछे नहीं, अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आजकल क्या चल रहा है सर? बड़े बड़े चर्चों में, बड़े बड़े सेवकों में क्या चल रहा है बताइए? फॉलो मी कहते हैं, मुझे फॉलो करो, इधर उधर नहीं जाना, इसको उसको नहीं सुनना। अरे तुम्हारे को अगर तुम्हारे टीचिंग पे इतना प्राउड है, कॉन्फिडेंट है कि मैं जो सिखा रहा हूं वो सही है, तो रिलीज करो ना। मैं खुद कहता हूं, मेरे लोगों को मैं खुद कहता हूं, आप खुद जब सुनते हो आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो तुमको इतना डर क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो ग्रुप में मत डालो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डैनियल राज की टीचिंग अगर सुन ली तो बंदा समझ जाएगा कि ये भेड़िया है या भेड़, या ये सही है या फॉल्स, वो पता लगा लेगा। और जिसके चलते वो तुम्हारे को रुका के रखते हैं, अपने पीछे खींचेंगे और ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कहते हैं कि बंदा फंस जाता है, बेचारा बंदा फंस जाता है। मेरे आंखों के सामने 20-25 साल से मैं जिन कलीसियाओं को देख रहा हूं, प्रॉफिट आते हैं, सेवक आता है, उसी फैमिली के ऊपर प्रोफेसी करता है, लेकिन वो बंदा वहीं का वहीं है। तो पुलपिट पे तुम क्या तमाशा करके गए थे संडे के दिन? और ऊपर से चर्च का जो पास्टर है वो कहता है क्या पावरफुल मैन ऑफ गॉड है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि वो बंदे के ऊपर पिछला भी प्रॉफिट वही प्रोफेसी करके गया, लेकिन उसकी हालत वही है, वही संसार में। विचित्र बातें हो रही हैं साहब। और जिसके चलते मैंने ये फोटो डाला था फेसबुक पर। अब बात करते हैं अच्छा फल और बुरा फल। ये मेरा टीचिंग नहीं है, जीसस का देखो क्या बोला 17 में, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। ये अच्छा पेड़ कौन है मैं वो भी बताऊंगा, उसका फल क्या है मैं वो भी बताऊंगा। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। निकम्मा, कितना सख्त है देखो भाषा यीशु की। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है ना। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो वापस कहता हूं पहचान। तो अच्छा पेड़ अच्छा फल पास्टर, अच्छा फल अच्छा प्रचार, प्रचारक। जो प्रचारक है ना वो पेड़ है और उसका मुंह से जो टीची निकलती है ना वो अच्छा फल है। लेकिन आपको मैंने कहा ना निकम्मा पेड़ बुरा फल बुरा प्रचार।
प्रचारक। अब आप तय करो, अब आप तय करो कि यीशु इस सेवक को निकम्मा क्यों कह रहा है? क्योंकि पेड़ ही निकम्मा है। तो जो पेड़ निकम्मा है वो क्या देगा? बुरा बुरा फल। और आप जिसको अच्छा फल समझ के खा रहे थे ना, संडे चर्च में जा जाके, ऑनलाइन प्रीचर को अच्छा समझ के, जबकि तुम्हारा पेड़ ही गलत था, तो फल अच्छा कहां से आएगा? इसलिए यीशु ने कहा, कितना अच्छा लाइन है, देखो कहां गया। यीशु ने कहा उसी प्रकार अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। नॉट पॉसिबल। पुलपिट पे खड़ा होने वाला प्रीचर वो पहले से ही गलत है, तो आप अपेक्षा क्या करोगे कि ये सुधर जाएगा? इसके पहले कि वो आपको बिगाड़ता चले। और आपको याद होगा ना, यीशु ने क्या कहा था? जिसने पूछा कि उद्धार पाने वाले कितने, तो यीशु ने क्या कहा था कि बहुत तेरे हैं जो प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो उनकी गलती के चलते, निकम्मे पेड़ के गलती के चलते तुम गलत फल क्यों खा रहे हो साहब? गलत फल क्यों खा रहे हो? ये फल क्यों खा रहे हो आप ऐसा खाना क्यों खा रहे हो जो गलत पेड़ से आ रहा है? आप अच्छे पेड़ का फल खाइए जो अच्छे पेड़ से आ रहा है। सिंपल। और जिसके चलते यीशु क्या कर रहा है देखो, मत्ती 15:13 उसने उत्तर दिया, हर पौधा, मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री स्पेलिंग, हर पौधा ब्रैकेट में मिनिस्ट्री जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उखाड़ा जाएगा। वाह! कई सेवक लोग, कई मिनिस्टर्स, कई प्रभु के दास आज मर रहे हैं, उनकी मैयत हो रही है, हॉस्पिटल में है, कई लोगों को बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे बीमार सेवक इसी वजह से नहीं, लेकिन हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, मतलब वैनिश, खत्म कर दूंगा मैं उनको। यीशु को और पिता को खुशी तब मिलती है, कहता है कि तुम अच्छा फल लाओ, अच्छा फल लाओ और बहुत सा फल लाओ। तो इस प्रचार को सुन, अभी मैं एक आखिरी सेशन है उसको खत्म करूंगा, मेरे साथ बने रहे। यीशु को, और अभी जितने देख रहे हैं, यीशु को आप लोगों से अच्छे फल की उम्मीद है। एक, अच्छा फल खाओ, दूसरा अच्छा फल खिलाओ। अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा, अच्छे पेड़ को ढूंढो। वाह! उस पेड़ को ढूंढो, उस पौधे को ढूंढो जिसको परमेश्वर ने लगाया। तुम ऐसे पौधे से फल खा रहे हो जहां से गंदा फल आ रहा है, ये वाला। तुम ऐसे पेड़ के पास हो, आज निकलो उस पेड़ से, निकलो उस पेड़ से। पता है क्यों? क्योंकि पहाड़ी उपदेश एक बहुत बड़े खतरनाक स्टेटमेंट के साथ खत्म किया यीशु ने, और मैं भी वहीं से खत्म करूंगा, और वह है यह। बात करते करते, टीचिंग देते देते, पहाड़ी उपदेश को खत्म करने से पहले, पहाड़ से नीचे उतरने से पहले और कोढ़ी को चंगा करने से पहले यीशु कुछ ऐसा कह गए जिसके चलते मैंने ये लिखा, अब यीशु यहां न्याय की बात को करता है। कैसे लिखता है वचन 21 में, मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो चर्च अटेंडर्स हैं, क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं। ये वो लोग हैं, सेवक अभी आएगा, ये पहला ग्रुप है, वो दूसरा ग्रुप है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, देखो क्या लिखा, उनमें से हर एक, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मैं इसके ऊपर सैटरडे को डिटेल में आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको यूं ही बता रहा हूं, प्रवेश नहीं करेगा। ये फोटो देख लीजिए आप, प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। मेरे साथ बने रहिए, बस 10 मिनट दीजिए मुझे। प्रवेश नहीं करेगा, नहीं करेगा। माय गुडनेस, आपको याद नहीं है
उस व्यक्ति ने पूछा ना यीशु को, क्या स्वर्ग में सबका एंट्री होगा, क्या सब उद्धार पाएंगे? तो यीशु ने कहा कि बहुत तेरे करना तो चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु कहता है हे प्रभु तो कह रहे हैं लेकिन वो प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कभी पिता की मर्जी पे चले ही नहीं, पास्टर की मर्जी पे चले, सेवक की मर्जी पे चले, मैन ऑफ गॉड की मर्जी पे चले, जिसको पापा डैडी बुलाते थे, आत्मिक पिता, माय स्पिरिचुअल फादर, उसके मर्जी पे चले। लेकिन खुदा बाप ऊपर बैठा, आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, उसकी मर्जी पे नहीं चले। इसीलिए उनका न्याय होगा, उनका न्याय होगा। जानते हो क्या कहता है पहला पत्र 4:17, 1 पीटर 4:17? क्योंकि वह समय आए, आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। तो पतरस कहता है कि जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। अविश्वासी की बात हो रही, माय गुडनेस। कहता है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय होगा। और एक्लियास्टिक 12:14, सब उपदेशक 12:14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। वो न्याय करेगा। अब इसको देख लीजिए आप, सेवकों का न्याय। तो वचन 21 में क्या कहा था कि हर वो जो हे प्रभु बोलता है नहीं जाएगा। लेकिन यीशु यहां नहीं रुके। यीशु कहते हैं वचन 22 में, मैं भी पढ़वाऊंगा, कहते हैं कि एक और ग्रुप है वो भी नहीं जाएगा। वो कौन सा ग्रुप है? रख रहा हूं, वो ग्रुप है सेवकों का। पास्टर डैनियल कॉन्टेक्स्ट में बताए लीजिए। उस दिन बहुतेरे, नॉट थोड़े, बहुतेरे, नॉट लिटिल मैनी, बहुतेरे मुझसे कहेंगे। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? मेरा प्रश्न है, कौन करते ये भविष्यवाणी, दुष्ट आत्मा, अचंभे के काम? सेवक, मिनिस्टर, जिसको तुम पापा, डैडी, माय स्पिरिचुअल फादर, मेंटर, पता नहीं क्या क्या बुलाते हो, तुम्हारा अपोस्टल, प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या, उसको प्रभु वार्न कर रहा है कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, अचंभे के काम नहीं किए? वचन 23 में डांट, गुस्सा। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुम फेमस हो गए थे अमेरिका में, लेकिन तुमको मैंने कभी नहीं जाना। तुम फेमस हो गए थे अफ्रीका में, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुम फेमस हो गए थे भारत में, लेकिन मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुम फेमस हो गए थे मुंबई में, पूना में, नागपुर में, पता नहीं कहां कहां, लेकिन मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कहता है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। कैन यू बिलीव दिस? मेरे पास से चले जाओ। किसको कह रहा है मेरे पास से चले जाओ? इनको कह रहा है जो भविष्यवाणी करते घूम रहे मार्केट में आज, उनको कह रहा है जो दुष्ट आत्माओं को निकालने का दम रख रहे आज, उनको कह रहा है जो मिरेकल्स करते घूम रहे, उनको यीशु कह रहा है मेरे पास से चले जाओ, गेट आउट। कैन यू बिलीव दिस? और इसको अंत कैसे किया देखिए। कहता है, मैं पहले पढ़वा देता हूं, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो तब जाकर मैंने आपके लिए ये कंक्लूजन रखा है, एक है चट्टान और दूसरा है बालू। तब इसलिए यीशु कहता है, इसलिए मेरी बात है। कौन सी बात है? जो मैं भी करते आ रहा था, भेड़िए से बच के रहो, सावधान रहो, चौड़ा रास्ता को सेलेक्ट मत करो, सकरा रास्ता। बचो उन अंधे अगुओं से, उन गलत बातों से जो तुमको बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मानो वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। चट्टान कौन है? यीशु।
इसलिए मत यूहन्ना 15:7 में यीशु ने क्या कहा, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो मिलेगा, तुम कभी नहीं गिरोगे। इसलिए चट्टान पर, और उसके ठीक अपोजिट में क्या कहता, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। निर्बुद्धि, फुलिश, मूर्ख, फुलिश, निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़े आई, आंधियां चली, उस घर पर टकरे लगी, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वो सत्यानाश हो गया। मैंने क्या कहा था आपको, यीशु की टीचिंग आपको बचाएगी। तुम संडे को एक दिन, उसमें से भी 2 या 3 या 4 घंटा, लेकिन बाहर तुम रहते हो 6-6 दिन, 24-24 घंटा। तो ऐसा व्यक्ति, रखने दीजिए मुझे, ऐसा व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, वो सड़क पे घूम सकता है। टेम्पटेशन की आंधी, टेम्पटेशन का तूफान, लहरें, सुनामी, लैला, कैटरीना, ये सब तूफान के नाम है, ये सब टक्करे लगेगी, लेकिन तुम्हारे को उफ नहीं होगा, टक्कर नहीं लगेगी, तुम गिरकर सत्यानाश नहीं होंगे। लेकिन उस व्यक्ति का जो पूरे संसार में घूमता रहता है और सिर्फ चर्च में एक दिन जाता है, उसका सत्यानाश हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। जब यीशु ये बातें कर रहे थे ना, मत्ती 5:1 में मैंने क्या कहा था कि यीशु के पास में उसके चेले आकर बैठे, लेकिन भीड़ कहां थी नीचे। यीशु के पास चेले आए थे, यीशु तो बैठा था लेकिन चेले आए थे। लेकिन आपको पता है, वो जो नीचे भीड़ थी ना, वो यीशु का प्रचार सुनते 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 ऊपर पहुंच गई। और जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई। चकित क्यों? भीड़ चकित क्यों? क्योंकि भीड़ को लगा कि ये वो बाबा हैं, ये वो मसीहा हैं, ये वो परमेश्वर है जो सिर्फ ब्लेसिंग, आशीष, चमत्कार, उन्नति, नौकरी, घर, पैसा वो देता है। लेकिन वो चकित हो गई कि ये चमत्कार, आशीष, विधवा का बेटा, याईर की बेटी, मार्था का भाई को जिंदा करने के अलावा, कोड़ी को ठीक करने के अलावा, ये ऐसा उपदेशक है कि उसके उपदेश को अगर हमने ठीक से नहीं सुना तो सत्यानाश। ये देख लो, सत्यानाश, चकित। और ये भी कहा वचन 29 में, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नहीं उपदेश देता था। तो डैनियल राज कैसे उपदेश देता है? कुछ लोगों को तकलीफ है ना मेरे से, तो मेरे अंदर जो बैठा है परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा, वो ऐसे ही तो बात करेगा। मेरे को थोड़ी ना तुम्हारे को बटर मस्का खिलाना है। हम लल्लो पत्तो वाली बात नहीं करेंगे ना आपसे। तो मैं इसके साथ खत्म कर रहा हूं। बालू का घर, तो लिखा है कौन सा अगुआ आज आपको चला रहा है? आपका मिनिस्ट्री बालू पर है, आपका पास्टर अंधा है, आपका लीडर अंधा है। अगर वही अंधा है, वही नरक जाएगा, तो आपको भी तो वहीं पे लेके जाएगा ना। घर बदलो घर बदलो, फाउंडेशन बदलो, बुनियाद बदलो, तब जाकर बचोगे। अरे ये ना बात समझ में ना। मैं फिनिश कर रहा हूं ये मैसेज, लेकिन आपको ये बता दूं कि कल जो ट्रस्टीज हैं उनके साथ मीटिंग है, परसों से 29 राज्य के लोगों के साथ मीटिंग है, और अमेरिका जो अदर कंट्रीज के लोग हैं उनके साथ में भी। तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। मंथली सपोर्टर्स अगर आप नहीं बने हैं तो ज़रूर बने, इस वचन के मुताबिक। ना लालच से, ना डर से, आपको किसी को पैसे नहीं देना है। ये नंबर पे कॉल करें और आप MMB को, जो इस तरीके से काम करता है और आगे भी करता रहेगा, सपोर्ट के लिए आगे आ सकते हैं। अगला हफ्ता एपिसोड नंबर 14 में आपकी मुलाकात होगी। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आत्मिक आंखें खोल, ताकि वे ना अपनी गलती से, ना दूसरों की गलती से न रख जाए, बल्कि समझ बूझ के साथ, खरी शिक्षा के साथ वो अपने अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें।
और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जय मसीह।